ये गड्ढा है जिसको ठीक करवा। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और आज मैं जा रहा हूँ नोएडा। तो मैं आपको बताना चाहता था कि मैं नोएडा शिफ्ट और नोएडा में जो घर है मेरे उसमें बहुत काम कराना है और आज मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ क्या कंडीशन है और उसको क्या बनाना है, रहने लायक बनाना है और डांस। एक तो ये गड्ढा है जिसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो ये है गेट हमारा और इस गेट को भी पेंट कराना पड़ेगा। जंग लगा हुआ है इसकी कुंडी पे। और ये स्टेयर्स हैं जो ऊपर जाती है, बहुत ही मिट्टी से भरी हुई है। और यहाँ सीलन मिलन भी आई हुई है, थोड़ा सा ये भी काम कराना होगा। ये सब मिट्टी से भरा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर की भी हालत बहुत ख़राब हुई है। यहाँ पे ऐसे देख के लगता है किसी ने दारू वारू है। और इसी की हालत, ये धोबी गार्ड बना हुआ है। ये दरवाजा भी टूटा और इसको स्टेयर्स को क्लीन कराना है। ये है हमारी सेकंड फ्लोर की छत। यहाँ पे भी दरार पड़ेगी इसको और ये लगती है ऊपर से गली ऐसी। और ये है कंडीशन अभी यहाँ की, बहुत ही बुरी कंडीशन है अभी। गमलों की भी हालत ख़राब हो गई है। ये सब क्लीन कराना होगा। और देख सकते हैं कि हालत बहुत ख़राब है। अभी सफाई वाले भैया आते हैं, उनके साथ देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये सब एकदम सफ़ा चट करा के मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 दिन के अंदर ये साफ़ हो जाएगा और रहने लगी। अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, हालांकि अंदर से इतनी लाइट आई एम नॉट श्योर होगी। देखते हैं। ये लॉक भी ख़राब है। यहाँ की स्विच, एक फैन लगा हुआ है और ये सारी दीवार क्यों लगाया हुआ है। किचन की भी हालत बहुत, लकड़ी पूरी खराब हो चुकी है। चलिए अब अंदर देखते हैं। अंदर का रूम, ये दरवाजे का लॉक टूटा हुआ है। जीन्स भी छोड़ गए अपनी, बाप रे फुल दारू चली गई यहाँ पे। चलिए अब सफाई वाला आता है फिर देखते हैं। तो भैया अंदर से बाथरूम देख लिया आपने? एक बार फिर देख लो। एक तो अंदर से आपने ये देख लिया, ये सारा जो कूड़ा है सब साफ होगा। ये अंदर से दरवाजा वगैरह। यहाँ बाथरूम के अंदर तो इतनी गंदगी नहीं है। तो बताइए भैया, ये फ्रिज भी अंदर से साफ होगा पूरा अंदर, ये किचन भी अंदर से साफ होगा। फ्रिज के अंदर थोड़ा ये काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है, फेंकना है इसको, ये पूरा साफ होगा। अंदर किचन में भी साफ होगा ये। और ये बाहर यहाँ से ये सब साफ होगा। ये सब, हाँ ये सब फेंकना है, ये सब फेंकना है। ये कूलर गल गया ना, ये सब फेंकना है, सड़ गया, सफाई होगी इसकी। और ये पूरा फर्श साफ होगा अच्छे से। ये भी फेंकना है, ये सब फेंकना है। हाँ ये सब फेंकना है। ये गमले शमले सब फेंकने हैं। और ऐसे ही ये नीचे भी आ जाओ। क्या करेगा? छोड़ दो भैया अभी उसको, अभी मेन काम देख लेना। गमले के अंदर मत घुस। नहीं, ये जो चीज काम करने की है ना, ये भी मेरे को ऐसे ठीक कराना है। जो मेन काम, हाँ उससे कराऊंगा। और यहाँ की भी सफाई होगी। ये पूरा ये जो है ये पोर्शन, नहीं ये बंद है। ये पूरा यहाँ पे भी सफाई होगी, सफाई होगी। सफेद नहीं मतलब मिट्टी मिट्टी जो है थोड़ा झाड़ू लग जाएगा। हाँ वही है। और नीचे सारा साफ। हाँ बस ये बता दो भैया क्या लोग हैं। आ जाओ ऊपर ही आ जाओ, आ जाओ भैया ऊपर। हाँ पानी वानी सब आओ बैठो। बताओ भैया 3,000 किस हिसाब? नहीं पर 3,000 तो बहुत ज्यादा। नहीं इतना काम तो नहीं है, पहले भी हमने करवाया हुआ है, टाइम थोड़ी करवा रहे हैं। हाँ भैया आप बोलो, आप वर्मा से बात हुई थी ना? हाँ जी भैया। नहीं आप ना, आप 3,000 और कितना टाइम लगेगा? और ये सारा सामान जो है, ये जो फालतू का सामान है, ये सारा फेंकना है। यहाँ पे नहीं छोड़ना। ठीक है तो बताओ कब से शुरू करोगे? कल सुबह। तो लास्ट आप बता रहे हो 2,500। मैंने तो भैया आपको खुद ही दिखाया, आपने तो बोला भी नहीं। मैं
तो खुद ही बताया ना मेरे को जो काम चाहिए मैंने वही बताया। क्लीनिंग का मतलब क्या होता है? गंदगी को साफ करना ही होता है। आप ना गंदा किताब का मतलब क्या है? कोई कूड़ा साफ करा रहा हूँ, घर ही साफ करा रहा हूँ यहाँ। हाँ, अब घर में गंदगी हो ही जाती है, आपकी हो ही जाएगी, तो जो रहता है थोड़ा सा वैसे, हाँ जी वो सब आ जाएगा, है मेरे वो सब है, सब आ जाएगा। आप बताओ भैया कितना लोगे? देखो मैंने आपको साफ बताओ, हमने बता दिया, आप भी बता दो। मैंने तो 1500 रुपए दिए थे, सारा साफ कराया, और सच्ची 2 घंटे से ज्यादा भाई ने साफ कर दिया था। वो भाई अभी गाँव गया हुआ है, आ जाता तो मैं उसी से कराता। फिर वर्मा जी ने बोला कि आप सतीश से बात कर लो, वो भी अच्छा आदमी। मैंने बोला चलो ठीक है, देख लो। आपको तो 1500 मैंने उसको दिया था। मैंने आपसे ये भी नहीं बोला कि मैं आपको कम दूंगा, मैंने जितने दिए उसको दिए थे उतने ही आप, बाकी आप देख लो। आपका थोड़ा मेरे को ज्यादा लगा, इतने का काम है नहीं। कल सुबह मैं कहता हूँ अगर आज करना तो आज क्यों नहीं हो पाया, अभी टाइम। गुड इवनिंग, कैसे हो? तो गुड इवनिंग आप सबको। तो अब मैं बात करूंगा, मैं वैसे नोएडा होकर आ गया हूँ, और आपने नोएडा में देखा ही होगा क्या हाल है अभी घर का, और मतलब सब में मुझे क्या करना पड़ेगा, इतनी सफाई करवानी पड़ेगी, और सबको बढ़िया से बना के तैयार करना पड़ेगा, रहने लायक एटलीस्ट जगह तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि बगैर उसके तो काम नहीं मैं आपको। और उसके लिए आपने देखा ही होगा कैसे मैंने नेगोशिएशन करा है, और हम डिटेल तरीके से सफाई कराना, जिसमें आपका इंक्लूड होता है किचन टाइल्स, बाथरूम की क्लीनिंग, फ्लोर की क्लीनिंग और स्टेयर्स की क्लीनिंग, हर चीज डिटेल में सफाई कराने में मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2-4 टाइम लगा, और ऐसे भी तो अब आगे कुछ चीजों। आज मैं जब गया बाबरी में ना बुरा हाल है ट्रैक का, कहने कोरोना तीसरी वेव चल रही है, लेकिन आप बाहर निकल जाओ एक बार सड़क में, लगा किसी को भी लगेगा कि कोरोना की तीसरी वेव, ऐसा नहीं है। अब दिल्ली में इतना है, और खासकर जो 2 व्हीलर्स वाले हैं, बाप रे, मतलब आई हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैक। जहां पे भी आप जाओगे आप इतना रश मिलेगा, इतनी गाड़ियां और इतनी बसेस, ट्रक्स, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का कोई हिसाब, ट्रक्स भी रोड है, बसेस भी उसी रोड है, ट्रैक्टर्स भी उसी रोड पे है, 2 व्हीलर्स भी उसी रोड है, मतलब आपकी हालत खराब हो जाती है यार। अब मुझे समझ आता है दिल्ली में कार इज नॉट अ लग्जरी, कार इज अ नेसेसिटी यार, जरूरत है कार। क्यों? उसका कारण ये है आराम से प्यार हर जगह पे स्टेट, लेकिन दिल्ली के अंदर इतना बुरा हाल है, एक तो गर्मी ऊपर, और ऊपर से बसेस और ये अगर इतना ज्यादा एनवायरमेंट को गर्म करते हैं और पोल्यूट करते हैं, कुछ कहने की हद नहीं। और एक ना ड्राइविंग का तरीका है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में क्या है, फर्स्ट पहिया, मतलब अगर आप व्हीलर में हो और आप पहला व्हील जो है वो आप राजा हो, आप डोमिनेट पूरे ट्रक, आप निकालते जाओ, और आपकी बाइक स्कूटी की अगर अच्छी कैपेसिटी है और अच्छे एक्सेलरेशन की बाइक है, आप जुम 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 जिप करके निकल जाओगे आराम से। और ऐसे ही लोग करते हैं, जिसके पास पैसा है वो फायदा उठाता है और वो राजा है। लेकिन ये गलत है, रूल्स का पालन होना बहुत, मतलब एक लेन 1 लेन ड्राइव हो ही नहीं है दिल्ली के, कोई लेन कोई मतलब नहीं है। बी अंदर वो व्हाइट पेंट जो कर दे उसका कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। दिल्ली में सब चलता है भाई, आप निकल गए बस, आप निकाल लो गाड़ी कैसे भी कर, आगे पहुंच जाओ, आप भैया आगे वाला या आगे होना चाहिए, और बस आप फिर डोमिनेट करोगे पूरे ट्रैफिक, आपको कुछ और करने की जरूरत। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ चीजें जो है बहुत ज्यादा परेशान करती है। जैसे अब दिल्ली में गर्मी इतनी है कि आपको वो गर्मी बहुत ज्यादा पिंच हो, मतलब आप लिटरली स्किन के ऊपर पिंच हो, आपको चुभेगी वो गर्मी। वजह से लोगों को प्रिकली हीट पाउडर्स यूज करने पड़ते हैं, उनको प्रिकल की प्रॉब्लम हो जाती है, निकल आती है। दिल्ली में बहुत कॉमन है, और फिर इसलिए नहीं निकल, धूप पड़ रही है, निकल रही है, आपकी बॉडी में से पसीना निकल रहा है, स्वेट निकल रहा है, जो कि बुरा हाल कर रहा है, और साथ में स्किन दूसरी रब हो रही है, तो वहां पे आप रबिंग और गर्मी की वजह से और स्वेटिंग की वजह से आप निकल रही है, तो इसलिए आप प्रिकली हीट पाउडर यूज करते हो, जो कि बहुत अनकंफर्टेबल हो। पाउडर यूज करना नहीं, बट वो सिचुएशन से डील करना। उसके अलावा जब आप दिल्ली जाओ, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप वेस्ट दिल्ली यानी कि कहीं पे भी वेस्ट दिल्ली से, मैं द्वारका में रहता हूँ, द्वारका का एग्जांपल लूंगा, तो द्वारका से अगर आप नोएडा जाते हो तो सबसे पहले आप पहुंचना होता है धोलक। क्या है धोलक? वहां पहुंच के अगर आप साउथ एक्स वाला रोड पकड़ते हो और सीधा आश्रम से होते हुए नोएडा जाते हो, तो भैया हो गई, आप लोगे इतना ज्यादा टाइम, और जब पहुंचोगे तो तक शायद काम पूरा हो चुका होगा, और या फिर आपकी जरूरत ही नहीं होगी उस काम। तो इसीलिए एक ही ऑप्शन, बारह पुला एक ऐसा ब्रिज है जो कि INA की मार्केट से पीछे से होकर निकलता है और वो दिल्ली में निकलता है। अब क्या है कि उस पुल के साथ ये प्रॉब्लम है, वहां तक द्वारा से आपको वहां तक पहुंचते हुए इतना टाइम लग जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि यार मैंने तो इतना सोचा था और इतना टाइम हो गया। ये होना बहुत ज्यादा लाजमी, बहुत मुमकिन है। दिल्ली के अंदर ट्रैफिक ही ऐसा है, इतने लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन है, और इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए आप जब 12 पहुंच गए और एक बार चढ़ जाओगे उस पे, क्या आराम मिलता है, क्या राहत मिलती है, बस आप चलाए जाओ। बट अगर आप पास 2 व्हीलर है तो आपकी गाड़ी ऐसे ऐसे झूलेगी एकदम पत्ते की तरह। साइड से जब कार्स निकलती है ना 100 स्पीड पे या फिर 100, अरे बाप रे, हिला के चली जाती है, और आप बहुत ही ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है इन सिचुएशन। इसके अलावा कुछ चीजें और है जो मैं आपको बताऊंगा। मैं क्योंकि शिफ्ट हो रहा हूँ नोएडा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अब नोएडा में शिफ्ट होने के लिए मेरे को मूवर्स एंड पैकर्स की जरूरत है, क्योंकि मेरा सामान है, जैसा कि आप जानते ही हो, मेरे घर के अंदर